चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये है 17 जून 2025 का करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि मई में एग्ज़ाम है ना, मई 2026। 5-5 क्वेश्चन ही एक दिन बहुत विशाल प्रश्नों का भंडार बन जाएगा। जब आप लास्ट में जाकर रिवीजन करेंगे तो आपको एकदम सब कुछ देखा देखा नजर आएगा, नहीं तो सब अजनबी टाइप लगेगा। इसलिए छोटे छोटे ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद जो है इसको अपना आंसर निकालिए। चर्चाओं में रहने वाला स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ईयर बुक 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, चीन और पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों में उपयोग के लिए अत्यधिक संवर्धन प्लूटोनियम HEU अत्यधिक संवर्धन प्लूटोनियम एवं प्लूटोनियम दोनों का उत्पादन किया है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट, भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। अब आप जो है अपना आंसर कुछ छांट लीजिए, हाँ इसमें से मेरा क्या आंसर सही है क्या गलत है। हम आते हैं करेक्ट आंसर पर। कौन सा करेक्ट आंसर है? क्या है इसमें? ए। देखिए ये वाला पॉइंट सही है। चीन और पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों में उपयोग के लिए अधिक संवर्धन प्लूटोनियम HEU, अगर आपने नहीं पढ़ा है, बेसिक भी जानकारी नहीं है तो उसको जाकर गूगल सर्च करिए या ChatGPT जाकर देख लीजिए, या फिर आपके पास कोई नोट्स हो उसमें देख लीजिएगा। भारत के परमाणु हथियारों की संख्या, ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन, आप गलत ये स्टेटमेंट गलत कर देंगे। 500 कह रहा है, 500 बहुत होता है ना, जबकि रियल कितना था? 172 से 80, शायद एक्सप्लेनेशन में है, होगा, देखते हैं। ये देखिए परमाणु हथियारों की संख्या 172 कितना हो गया? 180 हो गया था। सिप्री रिपोर्ट ध्यान रखिएगा। परमाणु अप्रसार को नियंत्रित करने से जुड़ी पहलें, कुछ पहल हैं परमाणु अप्रसार को नियंत्रित करने से जुड़े। ठीक है, कौन कौन से हैं? आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1970, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 और न्यू स्टार्ट 2011, परमाणु हथियार निषेध संधि 2017। तो ये कुछ पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा। सब बहुत रिपीट होंगे, बता रहे हैं, बस निरंतर लगे रहना। एक ही दिन में सब पढ़ के काम नहीं चलेगा। मैं बार बार इस चीज़ बहुत फोकस करता हूँ क्योंकि UPSC जर्नी इसकी डिमांड करती है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 2, हाल ही में चर्चा में रहा जनगणना 2027। जनगणना और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जनगणना पढ़ करके रखिएगा। 2027 में क्योंकि होने वाला है इसलिए और इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना है, क्या कह रहा है कि गलत कथन छांटना है। ये भी मिस्टेक होता है कि आदमी सही गलत नहीं वहाँ पर छांट पाता है। पहला ऑप्शन, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत कार्य करता है। B, इस जनगणना के साथ जातिगत गणना भी की जाएगी। C, डिजिटल माध्यम से जनगणना कराई जाएगी। D, लोगों को स्वयं गणना करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब आप अपना विकल्प छांट लिए होंगे कि इसमें सही कौन सा है गलत कौन सा है, क्यों है क्यों नहीं, पॉज करके देख लिए होंगे। हम अब क्या बात करते हैं, सही कौन सा है। देखिए ये जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त है ना, ये प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं बल्कि कौन? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, इसके तहत कार्य करते हैं। बस फैक्ट, एकदम बेसिक चीज़। बाकी ये सब सही है कि लोगों को स्वयं गणना करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, डिजिटल माध्यम से जनगणना कराई जाएगी, इस जनगणना के साथ जातिगत गणना भी की जाएगी। ये पॉइंट सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं। क्या हो गया भाई, कहाँ घूम रहा है? ये देखिए, हाल ही में चर्चा में रहने वाला स्विच नीलामी के बारे में कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, 2019 में SBI द्वारा शुरू की गई थी। यह प्रक्रिया ई-कुबेर पोर्टल पर संचालित होती है। इससे लोक ऋण की स्थिरता में सुधार होता है। अब आप अपना विकल्प जो है छांट लीजिए, केवल एक सही, केवल 2 सही, तीनों सही, कोई नहीं। 4 में से आपका देख लीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए क्या है। ये जो लिखा है ना 2019 में SBI द्वारा, नहीं भाई, यही खेल है पूरा। SBI ने क्या है? RBI, बाकी सभी क्या है? सही है।
तो यह प्रक्रिया ई कुबेर पोर्टल पर संचालित होती है, ठीक बात है। इससे लोक ऋण की स्थिरता में सुधार होता है, यही बात सही है। तो आंसर क्या होगा? बी, केवल 2 सही। चर्चा में रहे समर्थ कार्यक्रम, ये कौन सा कार्यक्रम है? समर्थ कार्यक्रम के बारे में चर्चा कीजिए। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की पहल है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रजनन के लिए समर्थ बनाना है। आपने विकल्प देख लीजिए, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, कोई नहीं, मतलब न तो 1 न तो 2। कौन सा सही है? देखिए आंसर क्या है। सबसे पहली चीज, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल, ये बात गलत है, मंत्रालय गलत है। क्या है इसमें? सी डॉट, सुनोगे आपने? सी डॉट बताते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को प्रजनन के लिए समर्थन है, एकदम गलत बात है। गर्भवती महिला से हमें कुछ नहीं है। जब सी डॉट आ गया तो सी डॉट इस सब काम करेगा नहीं, अगर पता होगा तब भी काम चलेगा, नहीं चल पाएगा। आंसर क्या होगा? डी, दोनों गलत है। देखिए क्या है ये, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, सुना होगा नाम, सी डॉट। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के टेलीकॉम और आईटी क्षेत्र का विकास करना, भारत के टेलीकॉम और आईटी क्षेत्र का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन, आज बहुत कम टाइम जा रहा है ना, थोड़ा सा जल्दी कर दे रहे हैं, ज़्यादा समझाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना चाह रहे। चर्चा में रहे रिंडरपेस्ट, ये क्या है? रिंडरपेस्ट के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रिंडरपेस्ट आप सुना होगा, नहीं सुना होगा? रिंडरपेस्ट देखिए क्या है, बहुत इसी इजी क्वेश्चन, दिमाग से थोड़ा करना पड़ेगा कुछ नहीं। यह संक्रामक रोग नहीं है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यह इंसानों को प्रभावित नहीं करता है। किसको? इंसानों को। चेचक के बाद ये दुनिया से खत्म होने वाला संक्रामक रोग है। अब देखिए, 1 2 2 3, जो जल्दी होगा 1 2 3 मार देगा, बस वहीं गलत हो जाएगा मामला। कैसे? कॉमन सेंस लगाएंगे, देखिए ये संक्रामक रोग नहीं है और यहाँ का संक्रामक रोग है, मतलब क्या? 1 और 3 में से एक ही सही होगा, मतलब 2 सही हो गया। अब इसमें से कौन है? अब यहाँ पर रिस्क ले लीजिए। रिस्क क्या लेंगे? यह संक्रामक रोग नहीं है, ये संभावना। क्यों? क्योंकि चेचक आपको पता ही है कि दुनिया में खत्म हो चुका है, तो इसके बाद दुनिया में खत्म होने वाला संक्रामक रोग है, इस संभावना बनती है। लेकिन ये संक्रामक रोग नहीं है, ऐसा थोड़ा सा मतलब और लगता है, बस इतना समझ जाएंगे आप आंसर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे आंसर पे? देखिएगा आंसर क्या होगा इसका, पहला काट दीजिए, पहला कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, आंसर बी। ठीक है, तो ये रहा आज का 17 तारीख का क्वेश्चन, आंसर भी हो गया। 17 तारीख का करंट अफेयर्स, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का भी कुछ खास नहीं था। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।